हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 19 दिसंबर का करंट अफेयर्स। और आप लोग नोट्स तो बना ही रहे होंगे, मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है, और आप लोग बनाना भी चाहिए। अगर आपको किसी भी परीक्षा को पास करना है तो करंट अफेयर्स पर आपको स्पेशली फोकस करना होगा, इसीलिए मैं इतना इस पर जोर दे रहा हूँ। बाकी आप लोगों से सुझाव मांगना है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उन्हें वीकली करंट अफेयर्स चाहिए, डेली को पढ़ने में दिक्कत होती है, तो क्या वीकली करंट अफेयर्स देना सही रहेगा? आप लोगों के क्या सुझाव हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, तो हम पर उस पर विचार करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया है, यानी कि कल मनाया गया था 18 दिसंबर को। किसी भी देश का नागरिक जब काम की तलाश में अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाता है तो उसे प्रवासी कहा जाता है। ठीक है, प्रवासी का मतलब समझ गए होंगे आप। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सभी प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 की क्या थीम थी? रीइमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी, रीइमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑलिव। ये क्यों चलाया गया है? तो ऑपरेशन ऑलिव भारतीय तटरक्षक दल ने इसको चलाया है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल ने इसे चलाया है। ओडिशा के समुद्री तट पर हर साल प्रजनन करने वाले दुर्लभ ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तटरक्षक बल ने ऑपरेशन ऑलिव शुरू किया। ठीक है, जो ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुए हैं उनको बचाने के लिए, ठीक है, और उनकी जो प्रजनन क्षमता कम हो रही है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि ये प्रजाति कहीं विलुप्त ना हो जाए, तो इसलिए भारतीय तटरक्षक बल ने ये ऑपरेशन या अभियान चलाया है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके कृष्णास्वामी नटराजन हैं। 12वें गृह शिखर सम्मेलन 2020, उपराष्ट्रपति ने गृह शिखर सम्मेलन का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। गृह हरित भवन से संबंधित है। हरित भवन एक प्रकार का ऐसा भवन है जो पर्यावरण के साथ मिलकर बना होता है, और इसे बनाते समय इस बात का ध्यान रखकर बनाते हैं कि पर्यावरण को बहुत ही कम हानि हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनाया गया है। गृह शिखर सम्मेलन का उद्देश्य निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में हरित भवन निर्माण को बढ़ावा देना और हरित भवन निर्माण के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। गृह का पूरा नाम है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। नेक्स्ट है स्पाइस मनी। स्पाइस मनी कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। स्पाइस मनी भारत की टेली कम्युनिकेशन कंपनी है। इसका मुख्यालय नोएडा में है। इसके सीईओ दिलीप कुमार हैं और इसके संस्थापक भूपेंद्र कुमार मोदी हैं। नेक्स्ट खबर क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज 2020 किसे दिया गया है? तो ये विद्युत मोहन ने इसे जीता है। विद्युत मोहन सोशल एंटरप्राइजेज टकाचार के फाउंडर हैं। विद्युत मोहन ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित किए बिना कृषि अपशिष्ट को जलाकर चारकोल एवं उर्वरक में तब्दील कर देता है। बहुत ही शानदार मशीन बनाई है कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं कृषि से निकले हुए उनको जला देगी और बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करेगी, और चारकोल और उर्वरक में ये इसको तब्दील कर देगी। यूएनडीपी की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है जेंसर। जेंसर भारत की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। जेंसर के नए सीईओ अजय एस भुटोरिया को बनाया गया है। 11 जनवरी 2021 को वर्तमान सीईओ संदीप किशोर का स्थान अजय एस भुटोरिया ले लेंगे। जेंसर कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है।
कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जान लेते हैं। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब रॉबर्ट लेवेंडोस्की को दिया गया है। ये जीते हैं, पोलैंड के रहने वाले हैं। VSR फ्री फसल इंश्योरेंस योजना ये आंध्र प्रदेश सरकार की है। सिक्किम हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? जितेंद्र कुमार माहेश्वरी को बनाया गया है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी ये पुस्तक है। ये पुस्तक का नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, कैलाश सत्यार्थी। ये इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपको याद होगा कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के ये प्रणेता हैं और बच्चों के ये प्रति काम करते हैं बाल श्रम के खिलाफ। L&T कंपनी के नए MD एंड CEO अमित चड्ढा को बनाया गया है। भारत व इंडोनेशिया की नौसेना के मध्य कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का 35वां संस्करण आयोजित हुआ। इसका मुख्य आयोजन ऑपरेशन में आपसी तालमेल को बेहतर बनाने का प्रयास होगा। भारत व बांग्लादेश के बीच 56 वर्ष के बाद हल्दीबाड़ी व चिल्हाटी के मध्य रेल सेवाएं शुरू हुई हैं। मैंने आपको कल भी इसके बारे में बताया था कि हल्दीबाड़ी ये पश्चिम बंगाल में है और चिल्हाटी बांग्लादेश में है। तो ये दोनों के मध्य रेल सेवाएं शुरू हुई हैं। अभी सिर्फ मालवाहक सेवाएं हैं, यात्री सेवाएं नहीं हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 19 दिसंबर का करंट अफेयर्स। जल्दी जल्दी से हम लोग इसको समाप्त कर लेते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, परीक्षाएं आने वाली हैं। ठीक है, चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।